प्रणाम मेरा सभी छात्रों को। सभी लोगों का औसत के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि औसत की वीडियो जरूर बनाएं सर, और काफी क्वेश्चन जो एसएससी स्टेनोग्राफर में आने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको औसत का एक और कंसेप्ट सिखाऊंगा, और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट सिखाऊंगा। कुछ शॉर्टकट बताऊंगा, और उसका मेन कंसेप्ट भी आपको सिखाऊंगा, जिससे आप इजीली किसी भी औसत के क्वेश्चन को स्टेनोग्राफर के एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। देखिए, लेवल तो क्वेश्चन का बहुत हो जाता है और बहुत हो भी सकता है। हर मैथ्स के टॉपिक का बहुत उच्चतम लेवल तक के क्वेश्चन हो सकते हैं, इतना आप सोच भी नहीं सकते। बट अब हमें क्या है कि केवल अपने एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो चीजों को कवर करना है। तो सबसे पहले हम औसत को देखते हैं कि क्या होता है औसत। औसत मतलब एवरेज। तो औसत का मतलब होता है आंकड़ों का जोड़। आंकड़ों का जोड़ सभी ने पढ़ा होगा, बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। देखिए, जैसे कि मेरे पास पहले महीने में 400 रुपए थे। पहले महीने में, दूसरे महीने में कितने रुपए आए? 200 रुपए आए। तो मेरे पास औसत कितने रुपए हुए? टोटल मेरे पास कितने रुपए आए? पहले महीने में कितने आए बोलिए? 400। दूसरे महीने में कितने आए? 200। तो मेरे पास टोटल कितने पैसे हो गए? 600। तो अब औसत का प्रयोग क्यों किया गया है? औसत इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि हम एक मानक मान सके इक्वल लेवल का, और जिसका जोड़ उतना ही आए। जैसे औसत कैसे कि मैं आपको बताता हूं कैसे, कि जैसे कि 400 और 200 है, तो इसका औसत कैसे निकालेंगे? आंकड़े कितने? 2, तो दोनों को जोड़ देंगे। 400 और 200, और आंकड़ों की संख्या कितनी है? 2 ही है। एक तो 400 200 2 से भाग दे देंगे, तो आप देखेंगे कितना आएगा? 600 बटे 2। तो कितना आ गया औसत? 300 आ गया। औसत 300 महीना मतलब क्या हुआ कि एक महीने में 300 रुपए मिल रहे हैं मुझे, और 2 महीने में कितने? एक महीने में 300, 2 महीने में कितने मिल जाएंगे? 600। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में मुझे पहले महीने कितने मिले? 400। दूसरे महीने कितने मिले? 200। तो टोटल कितने हुए? 600। लेकिन यदि आपसे कोई पूछता औसतन कितने पैसे कमा लेता है, तो मैं बोलूंगा औसतन में 300 रुपए कमा लेता हूं, लेकिन जोड़ उसका उतना ही हो रहा है, 300 300 600। इसका यूज क्यों पड़ता है? जैसे कि मान के चलो मुझे किसी ने 40 रुपए दिए, फिर कितने दे दिए? 50 दे दिए। फिर कितने दे दिए? 30 दे दिए। फिर कितने दे दिए मुझे? 20 दे दिए। तो मेरे पास औसत देखिए टोटल कितने हो गया मेरा? मुझे 4 लोगों ने रुपए दिए, तो 50 और 20 70 और 80 140 रुपए, और 140 में किससे भाग दूंगा? 4 से। तो इनका औसत निकल आएगा। तो 140 बटे 4 में आप जब भाग देंगे तो 4 3 12 4 5 20, तो ये औसत क्या निकल के आया? 35। अब ये औसत क्या बता रहा है? ये औसत जो बता रहा है कि मुझे 35 रुपए एक व्यक्ति से औसतन प्राप्त हुए, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे एक व्यक्ति से कितने मिले? 40। राम से इतने मिले, श्याम से इतने मिले। लेकिन औसत क्या बता रहा है? मुझे औसतन 35 मिले। मतलब राम से भी मैं 35 मान के चल सकता हूं, तो मुझे फिर शाम से भी 35 मान के चलने पड़ेंगे, इससे भी उतना ही मान के चलने पड़ेंगे। मेरे पैसों का जोड़ बराबर आएगा। 35 में आप 4 से गुणा कर देंगे तो वही 140 आ जाएगा। तो औसत का प्रयोग इसलिए किया था, जब हम बड़े बड़े डेटा को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें औसत एक नंबर मान लेते हैं, और फिर जितनी भी यूनिट्स होती है ना उससे गुणा करते हैं। जैसे कि मान के चलो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मान के चलो सबसे पहले किसी ने 200 बोतल का उत्पादन किया। अगले महीने में उसने कितनी कर दी? 300 का उत्पादन कर दिया। अगले महीने में 400 का उत्पादन कर लिया। अगले महीने में 300 का उत्पादन कर दिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं? 1 2 3 4 से इसमें भाग दे देते हैं, तो हमारा आंसर क्या निकल आता है? औसत निकल आएगा। जैसे कि मान के चलो इस क्वेश्चन को यदि सोल्व किया जाए तो 500 400 900 और 1200 आ रहा है। देखिए 1200, तो औसत कितना हो गया? 300। अब आदमी जो उत्पादन कर रहा है वो ये थोड़ी ना बताएगा कि पहले महीने में 200 की थी, ऐसे तो उसकी कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसा तो 10 साल का ब्यौरा है, तो वो 10 साल का थोड़ी ना देता रहेगा पहले महीने। वो क्या करेगा? औसतन मैंने 300 बोतलें प्रति महीने पैदा की है, तो फिर अपन कैलकुलेट कर लेंगे प्रति महीने में कितनी की है? 300, क्योंकि जोड़ तो वही आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको अभी साबित करके बताया कि वैसे अलग अलग जोड़ेंगे तो भी 1200, 300 का 400 में गुणा कर देंगे। कितने महीने की बात हुई है? 4 महीने की। और औसत कितना हो रहा है? 300। मतलब एक महीने में 300, तो आप सीधे गुणा कर रहे हो तो कितनी आ रही? 1200। अब देखना इससे कितनी आसानी होगी औसत निकालने से,
कि जैसे मैंने कह दिया कि मेरी कंपनी औसतन प्रति महीने 300 बोतलों का उत्पादन करती है, तो 10 साल में उत्पादन निकल आएगा बड़ी आसानी से। कैसे निकल आएगा? आप कह दोगे सर एक साल में 12 महीने हो रहे हैं, एक महीने में तो 12 3 36, और 36 में मैं 10 से गुणा करूंगा तो 36,000 उत्पादन हो गया 10 साल का। जबकि मैं कहूंगा एक में 200 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 400 हुआ, इसलिए औसत को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप समझ गए अब कि औसत कैसे निकाला जाता है। जैसे कि मान के चलो विद्यार्थी ने गणित में 20 अंक प्राप्त किए, एक में 30 किए, फिर एक में कितने कर लिए 40, तो औसत अंक कितने प्राप्त किए? मैथ में इतने किए, फिजिक्स में इतने किए, केमिस्ट्री में इतने किए, तो कितना हो गया 90/3, तो कितना हो गया 30। मतलब औसतन 30 अंक प्राप्त किए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैथ में और इसमें तीनों में 30 अंक प्राप्त किए, नहीं, औसत ले लिया जाए। यदि औसतन मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में उसके 30 नंबर माने जा सकते हैं। और टोटल कितने प्राप्त किए, तो आप औसत में जो संख्या है उससे गुणा करके टोटल निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो औसत कितना है 30, और संख्या कितनी है 3, तो 3 से गुणा कर दो डायरेक्ट निकल जाएगा। मतलब मेरी आंकड़ों में कहीं से जोड़ घटा में कोई गलती नहीं हुई, मैं कोई अंतर नहीं लेके आ रहा हूँ, सेम कर रहा हूँ, बस एक औसत शब्द का मैं उसमें प्रयोग कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको कोई कह देता है कि मान के चलो 5 लोग हैं, 5 लोगों का जो कमाई का औसत है वो 400 रुपए है, तो आप 5 लोगों की कमाई का औसत मतलब अर्निंग ऑफ 5 पीपल्स, द एवरेज ऑफ अर्निंग ऑफ 5 पीपल इज 5, ठीक है ना। आपने औसत तापमान सुना होगा, औसत संख्या सुनी होगी, औसत जनसंख्या, औसत पशुओं की संख्या, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मान के चलो आपसे कोई बोलते कि 5 लोगों की आय का औसत 200 रुपए, 200 रुपए। इसका मतलब आप कैसे जमाएंगे? तो 5 लोगों की आय जुड़ी होंगी, और 5 लोग किससे, और भाग किससे लगा होगा, डिवाइड किससे हुआ होगा 5 से, तब आप उसको इक्वल किसके रखेंगे 200 के, क्योंकि औसत कौन होता है आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का जोड़। तो 5 लोगों की आय का जोड़ तो दिया तो है नहीं कितनी आय, तो मान के चलो आय कितनी मानेंगे आप x, बल्कि टोटल लोग कितने हैं 5, और बराबर उनका औसत कितना दिया हुआ है, औसत कितना दिया हुआ 200 रुपए। तो आपको यहां से भले ही प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत आय ना पता चले कि किसी को 400 मिली है, किसको 500 मिली है, लेकिन आपको 5 लोगों की इकट्ठी आय जरूर पता चल जाएगी। वो कितनी पता चल जाएगी, 5 दूनी 10, मतलब 1000 रुपए है टोटल। अब प्रति व्यक्ति की नहीं पता चलेगी। अब ये बोल दूंगा कि यदि राम श्याम वाम और 5 लोग इस तरीके से हैं, और उनमें से 4 लोगों की व्यक्तिगत आय दे दूंगा, तो फिर आप इसमें से इसको घटा करके एक व्यक्ति की आय व्यक्तिगत रूप से निकाल सकते हैं। तो औसत को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। तो आपको यदि औसत जोड़ निकालना है तो आप औसत में उस नंबर से गुणा कर दें जितने लोगों की संख्या दी गई है। जैसे कि आपसे कोई बोल दे कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, मंगलवार मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे यानी गुरुवार का औसत तापमान कितना रहा, 42 डिग्री सेल्सियस रहा, 42 डिग्री सेल्सियस रहा, ठीक है ना। और आपसे बोलते कि बुधवार का 20 था और गुरुवार का 40 था, तो मंगलवार का बताओ। ऐसे पूछ लेगा तो आपसे ट्यूसडे का बताओ। तो आप क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है, आपको पता है कि तीनों का ताप औसत दिया हुआ है, तो तीनों का इकट्ठा कैसे निकलेगा, संख्या कितनी है 3, डायरेक्ट 3 से गुणा करो। फिर आपको ऐसा नहीं करना कि भाग दो फिर गुणा करो, मेरे पढ़ाने का फिर क्या मतलब है। यदि आप डायरेक्ट अब भी ऐसा करेंगे तो आप सीधे 3 से गुणा कर दो, तो मंगल बुध और गुरु का सीधा कितना हो जाएगा, मंगल बुध और गुरु का कितना हो जाएगा, सीधा 3 से गुणा करो, 3 और 4 3 12, कितना हो गया टोटल 126। आप समझ गए। और बुधवार का कितना दिया, 20, और गुरुवार का कितना दिया हुआ है 40, तो मंगल का निकल जाएगा, बुधवार का कितना है 20, गुरुवार का कितना है 40, तो 126, और यहाँ मंगल का निकाल लेंगे, 126 में से आप कितना घटा देंगे, यहाँ पर 60 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 66 औसत तापमान आ जाएगा, बड़ी इजी से। तो बस आपको सिंपल केवल इतना याद रखना है कि जितने भी आंकड़े दिए वो उसमें सीधे 3 से गुणा कर देता है। अब कई ऐसे आता है जैसे कि छात्रों की आयु का औसत इतना था, उसमें से एक छात्र चला गया, दूसरा और उसकी जगह पर नया छात्र आ गया, तो औसत में इतने की कमी हो गई या इतने की वृद्धि हो गई। तो आपको प्रश्न कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं उसके लिए आपको सूत्र बता रहा हूँ और उसकी ट्रिक बता रहा हूँ, और हम नोट करेंगे यहाँ की शॉर्टकट ट्रिक। इक्वेशन जमाना तो आप सीख ही गए होंगे, कैसे आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या टू औसत, और संख्या का जोड़ निकालना हो तो औसत में उस नंबर से क्या कर दो, सीधा गुणा कर दो, तो आपका आंसर सीधा आ जाएगा। जैसे कि आपसे मान के चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 5 लोगों की उम्र का औसत,
उम्र का औसत कितना है 20 है। तो 5 लोगों की आयु निकल आएगी टोटल, जोड़ कैसे निकल आएगा बता सकते हैं, 20 पंजे 100, क्योंकि टोटल नंबर लोग कितने हैं 5 है। तो सीधा भले व्यक्ति विशेष की आयु ना निकल के आए कि राम की कितनी शाम की, लेकिन 5 लोगों का जोड़ तो निकलना है सीधा, तो कितना आ जाता है सीधे 100। अब आपसे बोलते कि पहले और तीसरे, कई बार ऐसे प्रश्न देता है कि ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की इनकम का जो औसत है वो 20 है, ऐसे दे देगा। ए और बी की इनकम का औसत कितना है, औसत दे देगा, औसत यहाँ पे दे देगा आपको औसत 20 है। फिर बोल देगा बी और सी का कितना है, बी और सी का दे देगा आपको 40 है। फिर आपसे पूछेगा यदि सी का इतना है तो बी का बता, तो आप क्या करेंगे सीधी इक्वेशन जमा लेंगे, ए और बी का औसत 20 है, मतलब ए और बी का जोड़ कितना हो जाएगा 40, क्योंकि ये 2 ही लोग हैं तो सीधा गुणा हो जाएगा। बी और सी का कितना है, और मान के चलो 40 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 80, तो उसमें आपको सी का दे देगा कि सी का यदि सी की आय यदि 10 है तो एक ही निकालो, तो आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी। अब आप इस इक्वेशन को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से आप दूसरी वाली में से पहली वाली को घटा देंगे तो बी तो कट जाएगा, सी माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा, और यहाँ पे आप मान रख देंगे सी का, तो यहाँ से आप सी का मान रखेंगे 10 माइनस इक्वल टू 40, तो यहाँ से आप ई का इजीली मान, हालांकि माइनस में आएगा क्योंकि प्रश्न मैंने अपने मन से बनाया हुआ है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरह के प्रश्न को, तो आपको मैं केवल इक्वेशन बता रहा हूँ कि आपको इक्वेशन कैसे बनानी है। अब आपको देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रहा हूँ। यदि आपके औसत समझ में आया है अच्छे से कि औसत कैसे निकालते हैं, औसत की बिल्कुल बेसिक चीज समझ में आ गई, इक्वेशन केवल एक ही तरीके से बनती है इसकी, आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या इक्वल टू औसत होता है। सारे सवाल एक से एक कठिन सवाल केवल एक ही फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। यदि आपको समझ में आया हो तो फिर मैं इसको अगली वीडियो भी लेकर आऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, जैसे कि आपसे बोल दे कि पहली ट्रिक है कि पुराने की जगह नया व्यक्ति आ गया, नया व्यक्ति आ जाने पर, मतलब ओल्ड की जगह न्यू पर्सन की एंट्री हो जाने पर औसत में कमी या वृद्धि हो गई। कमी यानी लॉस, मतलब कम हो गया, या वृद्धि यानी इंक्रीज हो गया। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए औसत में देखिए नया व्यक्ति, नया माइनस पुराना, सीधा फॉर्मूला। अब देखना इससे आपको मैं अगली वीडियो में कितने सारी चीजें सोल्व करके बताऊंगा। इक्वल टू संख्या, क्योंकि संख्या तो वही है, नए की जगह नया, मतलब पुराना चला गया नया आ गया। मान के चलो 4 व्यक्ति थे, 4 में से एक चला गया, एक आ गया, तो संख्या तो सेम रहेगी ना, तो संख्या एक ही रहेगी, माइनस औसत में अंतर, औसत में अंतर। ये आपको सूत्र याद रखना है सीधा, इससे बहुत सवाल चुटकियों में सॉल्व होंगे। औसत में अंतर, यदि मान के चलो औसत में कमी होगी, ये भी याद रखना, यदि लॉस हो रहा है औसत में तो ऋण माइनस के साइन का उपयोग करेंगे, और यदि वृद्धि यानी इंक्रीज हो रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे सूत्र में, प्लस का। बाद बाकी कोई नया माइनस पुराना इक्वल टू संख्या इंटू औसत में गुणा, सॉरी यहाँ पे आप मल्टीप्लाई ले सकते हैं, गुणा औसत में अंतर। अब यदि औसत में कमी हो रही है तो माइनस चिन्ह लेंगे, और औसत में वृद्धि हो रही है तो प्लस चिन्ह देंगे। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, इसमें आपको कोई वो गलती नहीं करनी है। यदि मान के चलो कमी हो रही है तो आपको क्या लेना है, माइनस का साइन लेना है, और वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन लेना है। एक तो ये ट्रिक हो गई। एक दूसरी ट्रिक हो गई, यदि कुछ व्यक्तियों, यदि व्यक्ति के आ जाने पर, यदि नए व्यक्ति के, अब पुराना नहीं गया, एक तो प्रश्न होता है कि चला गया उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ गया, एक प्रश्न होता है नया व्यक्ति आ गया। नए व्यक्ति के आने पर औसत, नए व्यक्ति के आने पर औसत में वृद्धि हो गई, एक तो ये प्रश्न आएगा आपके सामने, नए व्यक्ति के आने पर औसत में वृद्धि हो गई, तो नए व्यक्ति का मान बताइए, तो वो कैसे आएगा, नए व्यक्ति का मान इक्वल टू नया औसत इंटू नई संख्या माइनस पुराना औसत इंटू पुरानी संख्या।
ये सूत्र आपको याद करने अच्छे से। अगली वीडियो तक ये मैं आपको समझाऊंगा इसको अप्लाई कैसे करना है प्रश्न में और इजीली कैसे इसको सॉल्व करना है। बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया है और आपको ये कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द बताऊंगा और उसमें आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा और कुछ जो एक्स्ट्रा होंगे उसको हम कन्वेंशन परंपरागत तरीके से करेंगे। वैसे अधिकतर क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं, इसी पे बेस्ड आते हैं। तो एक तो क्वेश्चन हो गया कि पुराने की जगह नया व्यक्ति आ जाने पर औसत में कमी या वृद्धि हो गई हो तो उसके लिए सूत्र ये रहता है। यदि नया व्यक्ति के आ जाने पर औसत में वृद्धि हो गई हो या कमी हो गई तो उसका ये पूरा नए व्यक्ति का मान निकालने के लिए पूछता है। जैसे कि मान के चलो 30 छात्रों की कक्षा का औसत, छात्रों का औसत कितना था 15 था, उसमें एक नया शिक्षक आ गया तो औसत में एक और वृद्धि हो गई, तो बताइए कि शिक्षक की आयु कितनी थी। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपको उसके लिए सीधा याद करना है और कैसे अप्लाई होगा ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। नए व्यक्ति का मान कैसे निकालेंगे, नया औसत माइनस गुणा नई संख्या पुराना औसत। जैसे मान के चलो उसने बोला 30 छात्रों का औसत कितना है 20 है, 30 छात्रों का औसत मान के चलो 30 का औसत कितना है 20 है। अब उसमें एक शिक्षक और आ गया, शिक्षक के आ जाने पर औसत कितना हो जाता है 22 हो जाता है। औसत कितना हो जाता है 22। तो शिक्षक का मान बताइए कि शिक्षक की आयु कितनी थी। तो आपको मैंने क्या लिखा हुआ है नया औसत, तो नया औसत कितना हो गया 22 हो गया। या बोलेगा औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है तो पुराना औसत कितना था 20, तो 2 औसत में 2 की वृद्धि हो गई एवरेज में 2 का तो कितना हो जाएगा 22। तब भी बात देंगे 22 इंटू नई संख्या कितनी हो गई, पहले कितने छात्र थे 30, अब एक शिक्षक भी जुड़ गया तो कितने हो गए टोटल 31। तो 22 इंटू 31 माइनस पुराना औसत कितना था ये तो 20 दिया ही हुआ और पुरानी संख्या कितनी थी, पहले कितने छात्र शिक्षक के आने से पहले 30। बस इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके नए व्यक्ति का मान निकल के इजीली आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण बताया है। यदि आप अगला वीडियो चाहते हैं तो उसमें कमेंट करिए, इसमें मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा और सभी शॉर्टकट उसमें ट्रिक लगा के बताऊंगा और आपके एग्जाम में आए हुए आप सभी सवाल एसएससी स्टेनोग्राफर के लिहाज से सोल्व कर पाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं तो प्लीज कृपया करके बताएं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए